अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दरबारी पुलाव की बहुत ही कमाल की रेसिपी। इसको आप मटन, बीफ, चिकन किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसको मटन के साथ बनाया है। ईद उल अजहा आने वाली है तो ईद उल अजहा से रिलेटेड आपको एक बहुत ही मजेदार पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको आप बीफ के साथ, चिकन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसको मटन के साथ बनाया है। तो दरबारी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल 2 से 3 खाने के चम्मच लेंगे और इसके अंदर मैं आधा किलो के करीब मटन ऐड कर रही हूँ। मटन ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से करेंगे बुनाई। ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि गोश्त की महक जो खत्म हो जाए। तो इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसकी करेंगे हल्की सी बुनाई गोश्त के साथ, और ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और गोश्त की जो हल्की सी महक होती है ना वो खत्म हो जाए। यखनी के अंदर जब तक आप इस यखनी को बनाने से पहले गोश्त की अगर बुनाई ना की जाए तो एक अजीब सी गोश्त की महक जो यखनी के अंदर, पुलाव के अंदर आती है। तो एक छोटी सी टिप को अगर आप आजमा लेंगे तो इससे आपकी महक खत्म हो जाएगी। तो 2 खाने के चम्मच सौंफ लिया है, काली मिर्चें, सफेद जीरा, बड़ी इलायची मैंने ली है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है सब्ज इलायची, 1 से 2 लौंग डाला है, 1 से 2 लौंग बस डाला था। और उसके बाद जी इसके अंदर हमने जो दालचीनी का टुकड़ा 1 डाला था। तमाम चीजें ऐड करने के बाद इसकी बुनाई की थी। 3 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाल के प्रेशर कुकर को बंद कर दिया था। गोश्त ताजा था इसलिए बहुत ज्यादा टाइम इसने नहीं लिया था, और हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल हमेशा यखनी में किया जाता है। तो 3 गिलास पानी डाल के प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम पुलाव का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया। हाफ कप कुकिंग ऑयल लेने के बाद इसके अंदर एक दरमियाने साइज का प्याज ऐड करेंगे। दरमियाने साइज का प्याज ऐड करने के बाद ना हमने प्याज की इतनी देर तक बुनाई करनी है कि प्याज का कलर जो है वो चेंज हो जाए। बहुत ज्यादा डार्क मत कीजिएगा, पुलाव के अंदर डार्क प्याज का कलर बहुत अजीब लगता है, टेस्ट भी बहुत अजीब सा लगता है। बस मैंने लाइट से ही प्याज को ब्राउन किया था। जैसे प्याज ब्राउन हो गया था ना तो 1 कप के करीब दही डाल देंगे। 1 कप दही ऐड करने के बाद हमने इसकी करनी है बुनाई 2 से 3 मिनट। उसके बाद इसके अंदर तेजपात जाएगा। तेजपात और सब्ज इलायची का पुलाव के अंदर बहुत कमाल का टेस्ट आता है, तो ये इसको जरूर डालिएगा। तेजपात और उसके बाद सब्ज इलायची, उसके बाद 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद सब्ज मिर्चें ऐड की है। पुलाव के अंदर हमेशा मसाला बहुत लाइट रखा जाता है, मिर्चें शिर्चें नहीं डाली जाती। तो इसके अंदर सिर्फ हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। 1 खाने का चम्मच मैंने काली मिर्च डाली थी। मैं आपको चीजों की मिकदार दोबारा बता दूं तो यहाँ पे मैंने मटन लिया है आधा किलो, और राइस जो है वो भी मेरे पास आधा किलो थे। उस हिसाब से एक चम्मच काली मिर्च का वो काफी होगा। मसाले के अच्छे से कर लेंगे बुनाई। मसाले के अच्छे से बुनाई करने के बाद अब यहाँ पे ना हमने इसके अंदर यखनी ऐड कर देनी है, और तमाम प्रोसीजर मुकम्मल हो चुका है। हमारा पुलाव ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब जैसे इसके अंदर बबल्स बनेंगे चावल डाल देंगे और चावल के पानी खुश्क करेंगे और उसको दम पे लगा देंगे। पुलाव जो होता है हमेशा नरम बनाया जाता है। बिरयानी की निस्बत इसका चावल थोड़ा नरम होता है, और उसके बाद जी इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पाइस नहीं होता क्योंकि इसके अंदर यखनी का जो टेस्ट होता है ना वो हमें चाहिए होता है। चावल आपका टूटे ना। एक छोटी सी टिप बता दूं तो यहाँ पे आप डाल दें सफेद सिरका। 2 खाने के चम्मच सफेद सिरका डालें। उसके बाद चावल को दम पे लगाएं। चावल हमेशा खिला खिला बनेगा, कभी भी टूटेगा नहीं। चावल को 10 मिनट दम के ऊपर रखा था। 10 मिनट दम के बाद फाइनली हमारा दरबारी पुलाव रेडी हो चुका है। यकीन करें बहुत कमाल का बना था, और ईद के लिहाज से एक बहुत ही कमाल की रेसिपी है। अगर आपके घर में इसी तरह के लाइट मसालों वाला पुलाव पसंद किया जाता है तो जरूर ट्राई कीजिए। और नानी और दादी अम्मा के जमाने को, क्योंकि ये पुलाव मैंने उस जमाने में ही खाया था और या फिर आज इस दफा अभी ट्राई किया। तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।